कैसे हो आप? मैं रेखा फिर आ गई आप लोगों से मिलने के लिए, मीठी मीठी गल्ला करने के लिए। आपने मुझे मिस किया कि नहीं किया? हमने तो आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। और जी कैसे हो आप? और बताइए क्या हो रहा है? और सॉरी बाबा, मैंने 2 दिन ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरे बच्चों की ना तबीयत ख़राब हो रखी थी। पता नहीं, मैंने बोला था ना कि जैसे गाँव, जैसे कहीं और से आते ना हम, जैसे शहर से आते हैं या गांव में आते हैं या कहीं जगह सिटी चेंज होती है ना, तो पानी वानी चेंज होता है या क्या हो गया, ये गर्मी का टेम्परेचर भी बहुत हाई हो रहा है। इस वजह से इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी की क्या बताएं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मेरे बेबी की ना तबीयत ख़राब हो गई थी, दोनों बच्चों की एक साथ ही तबीयत ख़राब हो गई थी। इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि परसों रात तो इतने ज़्यादा, मैं पापा मम्मी हम लोग है ना पूरी रात जगे। और बच्चे क्या कर रहे थे, कुछ भी उल्टी कर लेते थे, उल्टी पूरी रात दोनों को उल्टी हुई, एक को संभाले तो दूसरा उल्टी कर दे, एक को संभाले। और पोटी भी हो रही थी, इस वजह से इतना परेशान हो रहे थे दोनों। हाँ, बच्चे भी परेशान हो रहे थे, हम भी परेशान हो रहे थे। अब बच्चों की तबीयत ख़राब हो ना तो किसी भी चीज़ में ना मन नहीं लगता है। बस ऐसे ही लगता है कि ना, कल तो ऐसे ही चल रहा था, ना खाना पीना कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही बस चल रहा, बनाया थोड़ा बिल्कुल ऐसे ही। पापा का भी मन नहीं लग रहा था, ना मम्मी का लग रहा, ना बच्चों का लग रहा था। बस थोड़ा ऐसे ही परेशान, टेंशन टेंशन में चल रही थी। और फिर पापा दवाई मेडिसिन लेके आए थे, पहली दवाई लेके आए थे, उससे आराम नहीं मिला, फिर दोबारा दवाई लेके आए। और वो भैया आए, भैया से पूछा था डॉक्टर से, फिर दवाई लेके आए, बस उनसे आराम मिला। अब जाके दिखाया, दिखा के तो थोड़ा सा पर खुजली हो रही है पसीने की वजह से। ना वो मशीन आ रहा है ना, इस वजह से देखो, है ना। तो दिखाया, फिर अब जाके थोड़ा सा बेटर है और थोड़े से खेल रहे हैं। छोटा वाला बेबी है वो सो गया, देखो आपको छोटा वाला बेबी दिखाते हैं हमारा। पापा भी सो रही हैं, है पापा सो रहे हैं। और ये छोटा बेबी सो रहा है। यहाँ गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है। और बस, और मम्मी है, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है, मम्मी बताएंगे कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। यहाँ बैठ कहाँ वो मम्मी, मैंने सोचा इधर मम्मी है। ये बेबी रहा हमारा, इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और छोटे बेबी की तबीयत ख़राब हो गई थी। मम्मी क्या हो गया था बताओ? तो बुखार उल्टी दस्त होने लगे थे बहुत जोर से। हाँ, तो ये कह रही हैं इसको उल्टी दस्त हो गए थे और बुखार भी हो गया था, इस वजह से बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और बस हैं, तो बस ऐसी टेंशन, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि क्या बताएं, बस मन नहीं कर रहा था किसी भी चीज़ का या कुछ भी करने का। और ये मेरा बेबी मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, इतनी ज़्यादा परेशान थी कि क्या बताऊँ। एक बेबी ना, एक बेबी तो मेरे इस पैर पे था, मैं बैठ जाती हूँ फिर आपको बताती हूँ। है, एक बेबी तो मेरा इस पैर पे था, इस वाले पैर पे था, और दूसरा बेबी इस वाले पैर पे था। और इन लोगों ने ना इतना ज़्यादा, इतना पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया। कल का दिन हम लोगों के लिए इतना हैवी निकला कि क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते। बस पापा मम्मी भी इतना परेशान और मैं भी परेशान, बच्चे भी परेशान, क्योंकि उनको खुद उल्टी दस्त हो रहे थे। इस वजह से ना पूरा दिन ऐसे ही गया। और क्या बोलते हैं, नज़र वजर भी लग गई थी, कुछ सब बता रहे थे बड़े बूढ़े कि इन लोगों को नज़र भी लग गई है। तो फिर नज़र वजर भी झड़वाई। वैसे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन सब कह रहे थे कि नज़र लग गई है, नज़र भी झाड़ दी इन लोगों की। और फिर दवाई ववाई लाए थे कि अब तो ठीक है, आज सुबह से है ना, बस मैंने फिर भी है ना डोज दे दिया था, डर लग रहा था ना कि कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए, इस वजह से ना मैंने उनको डोज तो दे दिया था। बुखार और उसका फीवर भी हो गया था, बुखार का भी दे दिया था और दस्त का दे दिया था। और क्या बोलते हैं इनको, उल्टी का, तीनों तीनों चीज़ के सुबह सुबह एक एक डोज दे दिया था। दूध वूध पिला दिया और थोड़ा सा केला खिला दिया था, कहते नहीं यार दस्त लगती है तो केला खिला दो तो ठीक रहता है। तो केला सुबह सुबह मॉर्निंग में केला और खिला दिया था। तो अब तो ठीक है, खेल रहे हैं अच्छे से, भगवान की दया से, भोले बाबा की दया से कि ठीक है। बस यही प्रेयर कर रही हूँ कि अच्छे से रहे बेबी, और क्या चाहिए। और बस अभी हमारा क्या है, अभी सुबह सुबह सब लोगों ने नहा धो लिया,
सबसे पहले हमारे घर में कौन मम्मी उठती हैं, मम्मी उठ के हैं मम्मी के पास चलते हैं। तो सबसे पहले ना हमारी मम्मी पता लहसुन छूल रही है, और ये चकिया है ना हमारी बहुत पुरानी चकिया है। मम्मी कब की चकिया है ये? है सासू जी के यहाँ। ये मम्मी के ना सासू के हाथ की है, सासू जी यानी हमारी दादी है ना, उनके हाथ की है। इतनी पुरानी चकिया है, उन्होंने मम्मी ने रख रखी है संभाल के अभी भी। हाँ तो मैं ये कह रही थी हमारे घर में ना सबसे पहले मम्मी उठती हैं, और मम्मी उठ के और सारे घर का काम करती हैं, झाड़ू पोछा जो भी करके। और थोड़ा बहुत मुझे जो लगता है वो मैं कराती हूँ, नहीं तो नहीं कराती मैं तो जब तक ना थोड़ा आई हो यहाँ पे रेस्ट करूँ। और फिर मंदिर है, दिखाया था मैंने आपको मंदिर, मेरा मंदिर वाला ब्लॉग देखोगे माता रानी वाला, वो देखना इतना बड़ा है। वहाँ पे भी झाड़ू पोछा सारा सब कुछ करती हैं 5 बजे उठ के ना, और 6-7 बजे तक तो नहा धो के पूजा वूजा सब कर लेती हैं। और ये घर भी देखो कितना बड़ा हमारा घर है, आंगन चौक है, ये चौक है। और ये इधर भी बरामदा बना हुआ है, इधर रूम, इधर कमरा है, इधर कमरा है देखो, इधर भी कमरा है। हाँ इधर कमरा उधर भी। और फिर वो किचन है हमारी इधर हाँ इधर किचन है, उधर भी। ये देखो अंदर चलते हैं, ये किचन बना रखी है, और अंदर भी रूम है, इधर ये रूम है। ये इतना बड़ा घर है ना, ये देखो ये घर है। अभी लाइट वाइट नहीं जला रखी। वो कपड़े मेरे ही बिखरे होंगे बेड पे है। तो और एक ये रूम है, ये वाला जिसमें बाबू और पापा सो रही है। हाँ तो इतना बड़ा रूम है ना, इतना बड़ा घर है, तो इस पूरे घर की सफाई मम्मी करती हैं। और मंदिर इतना बड़ा पूरा दिखाया तो चौक, और उससे पीछे भी हमारी जगह पड़ी हुई है, पापा की बहुत सारी जगह है यहाँ पे, खेत है, खलिहान है, सब कुछ है यहाँ पे अपने। तो फिर ना सारी सफाई मम्मी करती है सुबह उठते ही, और 6-7 बजे तक तो पूजा वूजा सब कर लेती है। और बस अब क्या है, अब हम लोगों ने नहा धो लिया, पूजा वूजा कर ली, और सुबह चाय बनाई थी, चाय वाय करके नाश्ता भी कर लिया है। और मम्मी ने ना कल बच्चों के लिए दही वही भी मंगाया था, तो इन लोगों ने तो खाया नहीं दही वही, और रखा हुआ था। तो बना रही हैं हम। अब मम्मी बताएंगे क्या क्या बनाएंगे, मम्मी से पूछते हैं मम्मी क्या क्या बना रही हो, हैं काय की सब्जी बनाओगी? करेला बनाऊंगी और आलू बनाएंगे लस्सी डाल। हाँ आलू बनाएंगे, वही मठा के आलू, मैंने बोले ना मुझे बहुत पसंद है। मैंने मम्मी से जानबूझ के बनाया, मम्मी मठा के आलू बनाओ। कल दही मंगाया था बच्चों के लिए, बच्चों ने तो पिया नहीं, बहुत सारा दही रखा था, और दूध भी बच गया था ना, दूध पिया। तो मम्मी ने ना रात को सारा जमा लिया था, जितना पिया हम लोगों ने नमक डाल के, मैंने तो नमक काला नमक डाल के पिया, और पापा ने पिया है मीठा, मम्मी पापा ने मीठा पिया है। तो और भी बच गया था, दूध भी बच गया था, क्योंकि बच्चों के लिए पापा मम्मी दूध मंगाते हैं बहुत सारा। तो दूध को जो बच गया था मम्मी ने दही जमा लिया था। तो अब वो यह उसके बनाएंगे मठा के आलू। हमारे यहाँ ना मठा के आलू बोलते हैं, जो लस्सी वाली सब्जी बनती है ना आलू उबाल के, उनको बोलते हैं मठा के आलू। तो वही बना रहे हैं, मुझे ना बहुत पसंद है, मैंने भी पहले ही बोला था मैं आलू लवर हूँ, तो मुझे ना मठा के आलू बहुत पसंद है। मतलब ऐसे ऐसे करने में मुझे ऐसे याद आता है। तो फिर बस वही मम्मी बनाने जा रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मम्मी खाना बना रही है, नाश्ता वास्ता तो कर लिया, नहा धो लिया, तो बस अब मम्मी खाना बनाएगी और फिर हम खाना खाएंगे हैं। और बस एक बात बताऊँ, पता है क्या, हम घर पे खाते हैं तो कैसे भी खाएं, लेकिन मम्मी के हाथ का खाना है, अम्मी जो माँ के हाथ का खाना है ना, वो ही जान सकता है जो माँ से दूर रहता है। माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा रहता है, इतना टेस्टी कि क्या बताओ। और जब भी तो हम लोग इतनी दूर दूर से आती हैं, पहले एक भाई आया था, फिर दूसरा भाई आया था, फिर एक और भाई आने वाला। तो हम लोग अगर पापा मम्मी से यहाँ दूर भी रहते ना, वहाँ पे भी चले जाते, तो फिर भी पापा मम्मी से मिलने के लिए आते हैं, मम्मी के हाथ का खाना खाने के लिए, सब लोगों से मिलने के लिए। तो वही रहता है, जो अपना घर रहता है, अपने घर की बात ही अलग ही रहती है ना। वो लोग तो जानते होंगे जो दूर रहते हैं अपनी फैमिली से है। तो मेरी बात तो बताना कौन कौन सहमत है कि अपना घर की बात अलग रहती है, उसकी खुशबू और मिट्टी, उसका सब कुछ अलग ही रहता है। बस ये रहते हैं कि एक अपनापन रहता है। बस हम कहीं भी चले जाए, लेकिन अपना घर अपना ही होता है ना जी सही कह रही हूँ ना।
और जी पता है, मैं बस यही कहती रहूँगी मैं जब तक आप लोगों से बात नहीं करती ना, मेरा मन नहीं लगता। आदत पड़ रखी है ना, वो बच्चों की तबीयत खराब थी ना, इस वजह से थोड़ी टेंशन थी और ब्लॉग नहीं बनाया। आप रूटीन में आपसे ज़रूर बात करूँगी और ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी। ओके जी, और अपना ख्याल रखना। और सबसे पहले क्या वो कि प्लीज़ 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 मुझे है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करते ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को। ऐसा लगता है कि मैं जिससे बात कर रही हूँ वो लोग भी मेरी बातें सुन रहे हैं। ओके जी, और अपना ख्याल रखना और खुश रहना, हंसते रहना, खिलखिलाते रहना खेलते रहना। खेल नहीं सकते तो खिलखिला तो सकते ही हो। ओके जी, और अपना ख्याल रखना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपना ख्याल रखना। बाय।